नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान पर पड़ने वाले कुछ विदेशी प्रभाव। यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान को बनाते समय कहाँ से क्या चीज़ लिया गया था, हमारे संविधान पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है और कैसे संविधान बना है, इसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे लोगों तक भी पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन में है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा डी, यूएसए के संविधान से। यहाँ पर जो है हमारा जो उद्देशिका का विचार है हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उद्देशिका जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। यानी कि भारतीय राजकीय व्यवस्था में जो है कौन सी सर्वोच्च है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर है वो है संविधान, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। ऑप्शन में है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। बी आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आशय जो लिया गया है यहाँ पर, इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन करता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्याय के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो संविधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। यानी कि भारत में संघ होंगे, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ऑप्शन में है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। जो सही आंसर हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। यानी कि कनाडा जो संघीय व्यवस्था है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन में है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की कार्यपालिका की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यानी भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है कि यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, यानी कि अगर आप किसी बात पर किसी टॉपिक पर न्याय हो चुका है फिर भी उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। बाकी ब्रिटिश के संसद में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक बार न्याय हो गया, फैसला हो गया तो वही मान्य होगा, उसमें पुनर्विचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अब यहाँ पर ऑप्शन है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है या केवल यूके में है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ पर है, तो ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सी, भारत और यूएसए दोनों ही संविधान में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लिया गया है अमेरिका से ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर पूछा ये गया है कि भारतीय परिसंघ में और अमेरिका के परिसंघ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो समान रूप से मौजूद है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। यहाँ पर
अब भारत में एकहरी नागरिकता है, बल्कि जबकि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर राज्य और केंद्र में अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, और जबकि भारत में एक ही नागरिकता, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही बताना है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से जो सही कथन है वो एक कथन आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली मौजूद है, वहाँ पे एक ही संघ यूज़ किया जाता है। स्पष्ट लिख लीजिएगा, भारत में संविधान के भारत को राज्यों में को ही संघ बनाया गया है, किंतु संविधान में जो है अलग अलग मान्यता नहीं है, यानी केंद्र अपना अलग करता है। सबसे ज़्यादा अगर राज्य और केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और केंद्र के ही फैसलों को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में है सोवियत संघ यानी कि रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। तो जो सही आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि हमारे संविधान में जो 12 सूचियाँ हैं उसमें 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 सूचियों में बांटा गया है 7वीं अनुसूची को। तो उसमें है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण पार्ट है तो नीति निर्देशक तत्व है, जो आर्टिकल 51 में आता है, 51 का में आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान रखा गया और बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी किया गया है। कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, यानी कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, जापान, USSR। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। और इसमें ये भाग 4 में है। जो हमारे संविधान में 22 भाग टोटल है, उन 22 भाग में से भाग 4 में जो है यह है और 36 से 51 तक के अनुच्छेद इसमें मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, यानी कि आयरलैंड के गणतंत्र से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट का मिलान करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन है मूल अधिकार यूके से, संसद शासन में संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, आपात उपबंध आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी। अब इनको मैच करना है तो देखिए इस तरह से मैच करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3rd आयरलैंड से लिए गए हैं, आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है, शासन की संसदीय प्रणाली जो है यूके से ली गई है, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और है, कूट का मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
कनाडा के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार आयरिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध अमेरिकी सरकार से, केंद्र राज्य संबंध पत्र जो है अमेरिकी अधिकार। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको मैच करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। पहली चीज़ सबसे पहले आप मिला लीजिए, बी को जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संविधान से है, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से है, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है आपका ब्रिटिश संविधान से है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से है। ए का जो है 4 हो जाएगा, बी का जो है 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी है जो मिलान करना है, मैच करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, विधि का शासन ऑस्ट्रेलिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल जापान, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना जापान से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कनाडा से। अब यहाँ पर मैच करना है कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन ए है विधि का शासन, जो ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 2 पे इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा से रखा गया है, लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि सूची के मामले में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। बाकी तीनों आपके सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अब जब मौलिक कर्तव्य है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 51 का यानी कि 51 का में है। और ये जो है मूलतः संविधान का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा किया गया था, इसमें मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ये पूरी तरह से एक भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। बी आंसर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकारों को लिया गया है। अब ये याद रखिए मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। कौन सा देश था जहाँ पे लिखित संविधान है शुरू किया गया था। ऑप्शन में जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले किसी संविधान को लिखा गया था। तो यहाँ पर और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है जिसमें सिर्फ अभी तक में 7 आर्टिकल्स शामिल हैं। और सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है जिसमें 395 आर्टिकल्स शामिल हैं। टोटल 395 हैं। अगर इनके अंदर भी क ख ग करके देखेंगे तो हमारे लगभग 450 के आसपास आर्टिकल्स मौजूद हैं। क्योंकि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ये याद रखिएगा। और भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों तरह से हैं और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और सपोर्ट करें। बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।